राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लेडीज पैंट की कटिंग इतने आसान तरीके से, जिससे कि आपको बिल्कुल एक बार में ही समझ में आ जाए। और जो हमारे व्यूअर्स नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए और पुराने व्यूअर्स दोनों ही हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी वीडियो आगे से आगे बढ़ सके और सभी लेडीज इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये हमें चाहिए पैंट के लिए 2 से 2.25 मीटर कपड़ा हमारी लंबाई के हिसाब से। हमने कपड़ा बिल्कुल खोला हुआ है, सिंगल लेंथ है। देखिए सिंगल कपड़ा है। हम इसको इस तरह से डबल करेंगे। ये हमारी किनारी है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा, ये किनारी है। हम इसको किनारी से मिलाएंगे और इस तरह से डबल करेंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से तय लगा लिए। देखिए ये सिंगल कपड़ा था हमारा, ये इसको मैंने इस तरह से डबल कर लिया, बस इस तरह से। ठीक है, चौड़ाई में डबल कर लिया है मैंने इसको। और जो खुली हुई तरफ है ये हमारी, देखिए सिर्फ 2 तह है, ये हमारी 2 तह। खुली हुई तरफ मैंने अपनी साइड रखी है और जुड़ी हुई साइड ये इस बाहर की साइड है। देखिए ठीक है, इस पर पिन लगा लीजिए ताकि आपकी कपड़ा हिले नहीं और इस पर अच्छे से परफेक्ट कटिंग हो पाए। अब पहले हम नाप देख लेते हैं। हमारी पैंट की लंबाई है 37, मोहरी है 6.5। पैंट के लिए हमें 4 नाप चाहिए होते हैं, लंबाई, मोहरी, थाई और हमारी लो वेस्ट। लो वेस्ट मतलब वो वाली कमर जहाँ पर हम पैंट पहनते हैं। थाई मतलब हमारी जांघ और मोहरी और लंबाई। 4 नाप चाहिए होते हैं। लंबाई हमारी 37 है, मोहरी 6.5 है, थाई 25 है और लो वेस्ट हमारी 36 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से आप आधा इंच हमेशा छोड़ देंगे, आधा इंच छोड़ने के बाद ही स्टार्ट करेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है, हमारी वो लो वेस्ट 36 है तो हमारी कमर का चौथाई भाग जमा में 2 इंच, इसका चौथाई हो गया हमारा 9 जमा में 2 इंच, ये हमारा हो गया 11। यहाँ से आधा इंच छोड़ने के बाद आपको लेना है 11। इस आधे इंच को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ से हमने 11 ले लिया। यहाँ से भी हम आधा इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम 11 ले लेंगे। अब आते हैं हम आसन। आसन का फार्मूला हमारा ये होता है, जिसकी भी हिप अगर 32 से कम है तो हम आसन ले लेंगे 9.5। जिनकी हिप 32 से 36 तक है हम आसन ले लेंगे 10। जिनकी हिप 36 से 40 तक है आसन ले लेंगे 10.5। और जिनकी भी हिप 40 से ऊपर है आप 11.25 ले लेंगे, बस इससे ऊपर नहीं जाना है। 11.25 इससे ऊपर नहीं जाना है। मान लीजिए हिप बहुत ही ज़्यादा है, 50-55 के आसपास है, तो आप 11 पूरा ले सकते हैं, बस 11 से ऊपर नहीं जाना है। ये हमारे आसन का फार्मूला है। अब इनकी हिप 40 है तो 40 के हिसाब से देखिए हमें लेना है 10.5, तो हम यहाँ से ले लेंगे 10.5। इस तरह से। और ये जो हमारा आसन के ये क्रोच एरिया जो होता है ये आप 3.25 या 3.5 ले लें। 40 से कम अगर आपकी हिप है तो ले लें 3.25, 40 से ऊपर है तो 3.5, बस इतना ही काफ़ी है इसमें। और इसको यहाँ से 1.25 इंच की गोलाई दे दीजिए, 1.25 से 1.5 इंच की गोलाई दे दीजिए। यहाँ से आप 1.25 से 1.5 इंच तक की गोलाई कर देंगे इस पर। अब इसकी लंबाई लेते हैं। देखिए लंबाई है हमारी 37 हमारी लंबाई है। 1 इंच की हमारी ऊपर लगेगी बेल्ट, तो 37 में से हमारा एक चला जाएगा 36। ठीक है, इस 37 में 1.25 इंच की बेल्ट तैयार होगी, लेकिन फिर 2 पॉइंट आपका इसको जोड़ने में भी चला जाएगा। तो इसे 37 में से एक गया 36, तो हम लंबाई ले लेंगे यहाँ पे 36। जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें से एक माइनस कर देंगे। ये देखिए मैंने 36 पर निशान लगा लिया है। ये हमारा 36 पर निशान लग गया है। अब आप कोई भी पैंट बनाएंगे आप यहाँ से 2 इंच छोड़ देंगे। ये आसान तरीका है। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका भी होता है जिसमें कि हम इन दोनों का सेंटर पॉइंट लेकर सेंटर लाइन खींच लेते हैं पूरी, फिर उसका आधा पार्ट मोरी का इधर, आधा पार्ट मोरी का उधर। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, पर वो वाली ड्राफ्टिंग मैं आपको बाद में दूंगी। पहले ये आसान तरीका है, पहले आप इसको सीख लीजिए। इसको बना के भी परफेक्ट बैठती है, कोई परेशानी नहीं आती है। यहाँ से 2 इंच हमने छोड़ दिया है। अब हमारी मोरी है 6.5, हमारी मोरी 6.5 है। हम यहाँ से ले लेंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए 7 इंच की। हमने मोरी ले लिया 7 इंच की, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, 7 इंच ले लिया। अब
अब हमने पूरी लंबाई ले ली है। अब हम 2 इंच का, आपकी मर्जी आप 2 इंच का लें, आपकी मर्जी आप 2.5 इंच का मार्जिन लें यहाँ नीचे से मोड़ने के लिए। मुझे 2.5 इंच का मार्जिन चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा चौड़ा पट्टा मोड़ना है इसके लिए, तो मैंने 2.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। इस वाले निशान को यहाँ से थोड़ा तिरछा मिलाएं, इसको भी थोड़ा तिरछा मिलाएं, क्योंकि जब मैं इसको मोड़ेंगे तो ये मोड़ने पर ही छोटा हो जाता है तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है। अब हम करेंगे पट्टी का इस्तेमाल। अब हमारी पैंट की जो पट्टी आती है, देखिए इस पट्टी की जो हमारी अंदर की साइड है, ये देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देंगे, देखिए ठीक है। अब हम करेंगे पट्टी को उल्टा इस तरह से। देखिए ये जो हमारा गोलाई वाला हिस्सा है, ये जब इधर से करेंगे तब भी अंदर की साइड रहेगा, जब इधर से करेंगे तब भी अंदर की साइड ही रहेगा। ये देखिए पलट दिया हमने। अब यहाँ से भी हम, जिसको प्रॉपर फिटिंग की पैंट चाहिए हो तो उसकी पट्टी में आप बिल्कुल ऐसे ही कर लें, सेम इसी की तरह जैसे हमने इस साइड किया है। जिसको हल्की सी लूज चाहिए हो तो आप हल्का सा इसको, मुझे हल्की सी लूज चाहिए तो मैंने हल्का सा इसको बाहर की साइड ले दिया, देखिए बाकी सेम कर दिया। देखिए सिर्फ आधा इंच का मैंने एक्स्ट्रा कर दिया क्योंकि हमको हल्की सी लूज चाहिए। उसके बाद पट्टी को फिर से हम इस साइड ऐसे करेंगे। देखिए और जो ये हमारी बाहर की साइड है, ये जो हमने आधा इंच छोड़ा था यहाँ पर और यहाँ पर जो आधा इंच छोड़ा था, देखिए दोनों पर रखेंगे और ये हमारी बहुत अच्छे से हमारी हिप की शेप आ जाएगी। देखिए इस तरह से, ये देखिए अब ये देखिए हमारी परफेक्ट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इससे पहले आप दोबारा देख लीजिए, ये हमारा कमर का चौथाई हिस्सा जमा में 2 इंच, कमर का चौथाई जमा में 2 इंच। यहाँ से मैंने जो आसन लिया है, ये हम कैसे लेंगे, जिसकी भी हिप 32 से कम है 9.5 ले लेंगे, जिसकी 32 से 36 हिप है 10 ले लेंगे आसन, जिसकी 36 से 40 है 10.5 ले लेंगे, और जिसकी 40 से ऊपर है 11.25, और अगर बहुत ही ज़्यादा हो 50-55 तो आप 11 ले सकते हैं। 11 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, नहीं तो आसन लटक जाता है। तो ये मैंने आपका ले लिया 10.5। उसके बाद हमारा ये क्रोच एरिया, इसको आप, अगर आपकी हिप 40 से कम है तो 3.25 ले लीजिए, 40 से ऊपर है तो 3.5। बस इसमें 2 ही नाप काफ़ी रहते हैं। बना के देखिए, बिल्कुल परफेक्ट पैंट बैठेगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और एक बात और है, अगर आप एकदम परफेक्ट पैंट चाहते हैं तो आप यहाँ से आधा इंच डाउन भी कर सकते हैं, इस तरह से। अभी मैं आपका पहली बार बना रहे होंगे इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस तरह से पहले बना रहे हैं वो भी परफेक्ट बैठेगा। देखिए थोड़ा सा झुका देते हैं यहाँ से तो अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल ही बना रहे हैं, तब भी आपकी पैंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके से बनाने में भी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आपसे कहा था थाई है 25, जब 25 थाई है आपकी, इसमें हम प्लस कर देंगे 2 इंच लूजिंग के लिए, तो हमको थाई तैयार चाहिए 27। ठीक है, अब हम यहाँ पे नाप लेते हैं थाई हमारी कितनी आ रही है। ये देखिए ये हमारी आ रही है 29, 14.5 का डबल हो गया 29 में से आधा इंच आपका जाएगा यहाँ सिलाई में और आधा इंच आपका जाएगा यहाँ सिलाई में। ये देखिए ठीक है, फिर ये हमारी तैयार हो जाएगी 27। देखिए 2 इंच हमारी लूज रहेगी, आप चाहें तो 1 इंच लूज भी कर सकते हैं, जैसे आपके कस्टमर की पसंद हो, जैसे आपकी पसंद हो उसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 इंच की लूजिंग आप यहाँ पर देंगे। तो ये हमारा थाई का नाप यहाँ परफेक्ट आ गया है। देखिए ये हमारा एक पैर तैयार हो चुका है, इसको हम रख देंगे अभी साइड और बाकी का कपड़े को हम ऊपर लेंगे। देखिए मैंने फिर से डबल तह में कपड़ा ले लिया है। ये देखिए डबल तह है, ये हमारी खुली हुई है, किनारी वाली साइड है, ये हमारी जुड़ी हुई साइड है। ठीक है, अब हम पुराने वाले पीस को उठाएंगे और ऐसे कैसे इसके ऊपर रख देंगे, यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए। ये देखिए आधा इंच छोड़ते हुए और यहाँ से थोड़ा सा नीचे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे कि 2 इंच है हमारा ये देखिए यहाँ से भी हमने 2 इंच छोड़ दिया है। देखिए यहाँ से भी हमने 2 इंच छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ से हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पीछे का जो पीस है वो हमारा चौड़ा होता है, आगे का पीस हमारा कम चौड़ा होता है। आप यहाँ से आप चाहें तो 2.5 से 3 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उनकी कमर की और हिप के हिसाब से हम 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे इनका। यहाँ से मैं आप भी 2 इंच ही लीजिए तो ज़्यादा परफेक्ट अच्छी बनती है। यहाँ से भी 2 इंच, सब जगह से 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है।
अब यहाँ पे भी 1.5 से 1.25 इंच से 1.5 की आप गोलाई कर देंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच ऊपर उठाएंगे। आप चाहें तो 2, 2.5, 3 इंच तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से 3 इंच अपनी मर्जी के अनुसार, लेकिन 2.5 से 3 इंच आप ले लें। जिनकी हिप नॉर्मल हो 2.5 ले लें, जिनकी हिप बहुत ज़्यादा हो 3 ले लें। मैंने यहाँ पे 3 ले लिया है। इसको हम पुराने वाले जो हमारा पहले वाला पीस है उसी से मिला देंगे। इस तरह से तिरछी लाइन खींच देंगे। क्योंकि पैंट पहन लेते हैं जो आगे पीछे से बराबर होती है, तो जब हम उठते बैठते हैं तो पीछे से वो उतरने लगती है, इसलिए पीछे का पीस उठा देंगे तो जब हम बैठेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से हम 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। मोरी से भी मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। देखिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मैंने यहाँ से, बस। अब वही हम पट्टी की मदद से इनको मिला देंगे। इसी तरह से हम एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे भी। इधर तो हमारा है ही, और ये हमारे इस तरह से हो जाएगी। हम करते हैं इसकी कटिंग। यहाँ से तो जो हमारा ऊपर वाला पीस है सेम कटिंग हो जाएगी बाकी, और यहाँ से जो हमने नया निशान लगाया है उस तरह से। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। तो जितनी भी हमारी ये लंबाई थी, जो हमने लंबाई पर निशान लगाया था, दोनों ही चारों पीस को उठाकर इस पर कट लगा दें इस तरह। यहाँ पे इसको पहले आगे वाले पीस को उठा के कट लगाएं, जो हमारी लंबाई परफेक्ट लंबाई है, उसके बाद इसको उठाकर लगाएं, ताकि जब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे तो इन कट पे फोल्ड करेंगे कोई परेशानी नहीं आएगी। इस पेंट कटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया है, क्योंकि आप अभी नए नए हैं सिलाई पर। अगर आपको मैं ज़्यादा चीज़ें बता दूंगी तो आपको बनाने में बहुत परेशानी होगी। ये सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छा तरीका भी है। अगर आप इस तरह से पेंट बनाएंगे तो ना तो आपकी पेंट कहीं से उठेगी, ना झोल खाएगी, ना कोई उससे परेशानी होगी। इसलिए मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया है। नहीं तो बीच में क्रीज लाइन करके बहुत सारी कटिंग्स होती हैं अलग अलग तरह की। तो सबसे आसान तरीका आपका यही है। अब इसमें आप प्लेट डाल लीजिए। आगे वाली पीस में प्लेट डालेंगे। आप चाहें तो 1 प्लेट डाल लें, आप चाहें तो 2 प्लेट डाल लें। वो इसलिए डाली जाती है ताकि कल को अगर आपको कमर खोलनी पड़े तो आप खोल सकें। ये देखिए 11 हैं। अगर आपको 2 डालनी है तो 3.5 पर यहाँ, 1 यहाँ पे डाल लीजिए 7 पर, और 1 हमारा ये हो जाएगा। अगर आपको 1 डालनी है तो आप 1 डालेंगे। हम इसमें 1 ही प्लेट डालेंगे। देखिए 11 का आधा हमने ले लिया 5.5, 5.5 से नीचे 4.5 से 5 इंच की दूरी तक प्लेट डालें। मैंने डाली 5 तक इस तरह से। इसी तरह से हम पीछे डाल लेंगे इस वाले पीस पर। पीछे वाले पीस पर प्लेट नहीं डलती हैं, सिर्फ आगे वाले पीस पर डलती हैं। हमारी पैंट पूरी तरह तैयार कट के तैयार हो चुकी है। अब हम इसका जो है पॉकेट और इसके बेल्ट निकालते हैं बच्चे के कपड़े से। देखिए ये हमारा बच्चा हुआ कपड़ा है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से पॉकेट। पॉकेट के लिए देखिए ये वाली जुड़ी हुई साइड रहेगी, ये वाली खुली साइड रहेगी। आपको यहाँ से लेना है पॉकेट के लिए आपकी हिप का, यहाँ से लेंगे आप छठा भाग। हिप का जो छठा, इनकी हिप 40 थी, उसका छठा भाग हमने ले लिया यहाँ से 6.5। ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से जो लंबाई रहेगी इसका, वो लंबाई जो इसकी रहेगी वो रहेगी आपका हिप का तीसरा भाग हो गया हमारा इसका 13। हिप 40 है, तीसरा भाग आपका 13, 13.25 हो गया। 13 ले लीजिए यहाँ से। और यहाँ ऊपर से हमने 6.5 लिया, यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितना भी हम ये लेंगे उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। वो 6.5 है तो ये हम ले लेंगे 7.5। 6.5 को 7.5 से मिला देंगे। और यहाँ से आप 1.5 से 2 इंच की शेप दे देंगे इस तरह से। ये 2 इंच की शेप है, देखिए 1.5 से 2 इंच की यहाँ से शेप दे देंगे। ये हमारा होता है हिप का छठा भाग, ये होता है हिप का तिहाई भाग, ठीक है। और ये हमारा जितना भी हम यहाँ से लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 से 2 इंच की हम गोलाई करेंगे। ये जुड़ा हुआ पीस है, ये हमारा खुला हुआ पीस है। हम इसे कर लेते हैं कटिंग। अब ये देखिए यहाँ से हम ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे, 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और जितना हमने यहाँ लिया है उतना ही हम यहाँ ले लेंगे। 6.5 लिया, हम यहाँ भी 6.5 ले लेंगे। 6.5 पर एक निशान लगाएंगे
और यहाँ से इस पर कर देंगे सिलाई पॉकेट के लिए। यहाँ का हम खुला छोड़ेंगे, यहाँ से हम कर देंगे सिलाई। अभी तो मैं आपको जब कल सिलकर दिखाऊंगी पैंट तब बताऊंगी। हम पैंट को भी, इसको पॉकेट को भी साइड में रख देते हैं। अब हम निकालते हैं बेल्ट। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है जो यहाँ से जुड़ा हुआ था। ये बचा हुआ कपड़ा है जो कि यहाँ से जुड़ा हुआ था। हमें 4 इंच की बेल्ट चाहिए, 4 इंच की। ये 2 तह में है तो हमारे आगे पीछे का दोनों का ही एक साथ निकल जाएगा। हमने यहाँ पे इसका घेरा लिया था यहाँ पे 11, तो हम तो 11 है, इसको खोलेंगे तो 2 है, 11 11 के 22 हो जाएगा। ये 13 है तो 13 13 2 26 हो जाएगा। 22 और 26। यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 इंच पर हमें 4 इंच की चौड़ी पट्टी चाहिए। पूरे में 4 4 इंच का निशान लगा लेंगे। पीछे वाला हमारा 26 है तो मैं इसको 26 तक ही निशान लगा लूंगी। थोड़ी सी पट्टी बच जाएगी तो कोई वो नहीं है। ये देखिए 26, यहाँ से मैंने 26 तक निशान लगा लिया है। देखिए इसको हम काट लेंगे। इसकी चौड़ाई 4 इंच की है, 4 इंच की। ये हमारी बेल्ट भी तैयार हो गई है। इसको हम बीच में से भी काट लेंगे तो एक बेल्ट हो जाएगी हमारी आगे की और एक हो जाएगी हमारी पीछे की। बेल्ट भी हमारी कट चुकी है। मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें मैं आपको इसको सिलना सिखाऊंगी कि पैंट को किस तरह से सिला जाता है।